आज हम लोग देखेंगे ये सवाल जो दिया हुआ है, संख्या दे रखी है, इसमें इकाई का अंक बताना है। ये सारे सवालों के इकाई के अंक बताने हैं जो किसी न किसी कंपटीशन परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला सवाल आपका एसएससी में पूछा गया है, दूसरा देखिए एसआई सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, और फिर ये तीसरा सवाल भी एसएससी में पूछा गया। एसएससी में है, बीएड से है, एसआई से, एसएससी से है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें इकाई का अंक हम लोग निकालते कैसे हैं। निकालना भी बहुत आसान होता है, बस थोड़ा समझते हैं। अब इससे पहले इसमें दे रखा हुआ है कि 2127 का इकाई का अंक क्या होगा। इसमें जो घाते लगी हैं, पावर लगी है, 753 है। ये हमारा पहला सवाल दे रखा है 2137 की पावर दे रखी है 753। अब इस सवाल को हम कैसे निकालते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है, कैसे समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम 2 की पावर 2 लगाते हैं, ये तो छोटा अंक हो गया, बड़ा ले लेते हैं। जैसे हमने कर दिया कि 10 की पावर 2 लगाई तो ये हमारा कितना होता है, वर्ग में 100। तो इकाई का अंक जो पहले लास्ट वाला होता है वो हमारा इकाई का अंक होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 11 की पावर ले ली, ये हमारी पावर हो जाती है 121, तो इकाई का अंक हमारा लास्ट वाला बनता है। अब हम 12 की पावर ले लेते हैं, ये हमारा 144 होता है, तो इकाई का अंक हमारा लास्ट वाला बनता है। अगर हम 13 की पावर ले लेते हैं तो ये हमारा जो हो जाएगा 169, तो ये हमारा इकाई का अंक लास्ट वाला बनता है। अगर हम ले लेते हैं 7 की पावर 3 तो ये हमारा हो जाता है 343, तो इकाई का अंक हमारा लास्ट वाला होता है। तो इसी तरीके से इसमें सबका हमको लास्ट वाला अंक बताना होता है। अब हम समझते हैं कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका है जो आप 10-15 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी की भी पावर अगर ज्यादा दी हो तो हम क्या कर लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है हमारी पावर दे रखी है 753। जब कभी भी पावर ज्यादा होती है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से उस पावर को भाग कर देंगे, जो हमारा शेष बचता है उसी को हम पावर लगाते हैं। अब देखिए अगर इसको हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा और ये 5 उतारा, ये हमारा हो गया 8 चौक 32 हो गया। यहाँ पे कितना बचा हमारा 32, 3 बचा और ये 3 उतारा। फिर इसको हम 4 से भाग करेंगे, 8 चौक 32, तो हमारा शेष कितना बचेगा 1। तो हमारी पावर कितनी बचेगी 1। तो हम अगर इस पर 1 अपनी पावर लगाते हैं, 2137 पर अगर 1 पावर लगाते हैं तो 1 पावर लगाने का मतलब हुआ जो संख्या लिखी है वही हमारी संख्या उतर के आएगी। तो इसका इकाई का अंक हमारा 7 हो जाएगा। इसका जो आंसर हमारा आएगा कितना आएगा 7। इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, हमारा दे रखा है संख्या 13। तो हमको बस यही नियम सारे सवालों में लगाना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान सा सवाल है। 10 सेकंड से लेकर के 15 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा सवाल, अगला सवाल दे रखा है 13 की पावर। हमको अगला सवाल दे रखा है 13 की पावर 2003 है। तो हम क्या करेंगे, 2003 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2003 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, हमारा कितना शेष बचेगा, सिर्फ 3। और जब 3 बचता है तो समझ लीजिए 13 की पावर 3 हो जाता है। अगर 13 की पावर 3 निकालना नहीं आता है तो 13 की पावर 2 तो निकालना आता है। जब 2 निकालना आता है तो 1 को 13 मैंने अलग कर दिया, तो 2 का पावर जो इसका होता है ये होता है 169। 69 का आप 13 से गुणा करिए तो पूरे सवाल का गुणा करने नहीं रहता है, सिर्फ हम लास्ट वाले अंक का लास्ट वाले से गुणा करते, जितना होता है वो मेरा इकाई का अंक आ जाता है। तो हमारा हो गया 9 त्रिका 27, कितना है 27। तो लास्ट का अंक हमारा कितना बना 27। तो इकाई का अंक इसका भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब अगला सवाल दे रखा है 22 की पावर 23। क्या दे रखा है मेरा अगला सवाल, 22 की पावर जो हमारी दे रखी वो दे रखी है 23। अगर हम 23 को 22 की पावर से अगर 23 का हम
भाग करेंगे तो हमारा शेष कितना बचता है 3। कितना बचता हमारा बचेगा, ये 22 की पावर का बच के आएगा 3। तो हम फिर वही कर लेते हैं, एक बार हमने 22 को अलग कर लिया और एक बार 22 की हमने पावर लगा ली। इसको ये आसानी से हमको हो जाता है। तो हमारा ये जो पावर इसकी निकल के आएगी ये आ जाएगी 484, इसका मान ये आ जाएगा 484। फिर 22 हुआ तो लास्ट वाले का ही लास्ट से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो इसका इकाई का अंक हमारा कितना निकल के आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर हमारा दिया है 7 की पावर, ये दे रखा है 7 की पावर 105। फिर हमको भाग करना है 4 से 105, यानी पावर को हमको करना है 4 से भाग करना है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा 4, ये होगा 6 चौक 24। तो हमारी 7 की पावर बची एक जिसकी पावर होती तो वही अंक उतर के आता, तो इसका भी इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया। अब अगला जो दे रखा हुआ है हमारा, ये दे रखा हुआ है, बीएड में पूछा गया है, ये लिखा हुआ है 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613। इसमें इकाई का अंक बताना है। अब इसमें देखिए बहुत आसानी से निकाल लेंगे, बहुत इजी होता है। ये हमारा सवाल जो दे रखा है 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613। अब इसमें देखिए निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर आप गुणा करोगे एक दूसरे की तब इकाई का अंक ढूंढोगे तो हमको निकालने में घंटों बीत जाएगा और हमारा समय सारा बर्बाद चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इकाई के अंक का ही गुणा करेंगे। हमारा इकाई का अंक ये दे रखा, ये दे रखा और ये दे रखा। अगर हम पूरी बड़ी गुणा नहीं करते हैं तो छोटी टुकड़ों में कर लो। 8 चौक 32 हो गया और 7 त्रिक 21 हो गया। अब इनके बीच इकाई का हम गुणा कर लेंगे तो 2 एकम 2। हमारा इकाई का अंक इसमें कितना आ जाएगा, आंसर 2। ये हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब अगला सवाल फिर दे रखा है हमारा, अगला सवाल देगा 5627 की पावर है 153 इंटू 671 की पावर है 72। इसमें भी हमको इकाई का अंक बताना है, बहुत ही इजी है। इसी तरीके से निकाल लेंगे। पावर को हम 4 से भाग देंगे, यहाँ भी पावर को 4 से भाग देंगे, जो हमारा शेष बचता है उसकी घात से निकालते हैं। देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा दे रखा है 5627 की पावर 53 और ये दे रखा है 671 की पावर जो हमारी दे रखी है वो है 72। ये हमारी पावर दे रखी है। इसको फिर देख लेते हैं। हम लोग पावर को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। ये हमारी जो पावर है 53, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 हो जाती है, शेष बचा 3 और ये 3 उतारा, 8 चौक 32 हो गया। कितना बचा हमारा 1। तो 5627 की पावर हमारी 1 आ गई है और इसमें 72 है, ये पूरा कट जाएगा, इसकी पावर 0 हो जाएगी। अब ये हमारा जिसकी पावर 1 होती है तो हमारी वही संख्या उतर के आएगी, इसकी भी पावर 1 समझ लो। ये हमारा हो गया, ये भी संख्या हमारी जो कि त्यों ही उतर जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट इकाई के अंक से ही गुणा करेंगे, ये 7 एकम 7 हो जाएगा। इसका भी इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। फिर हमारा सवाल दे रखा है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं। ये हमारा दे रखा है ये 7 की पावर 95 हो गया माइनस 3 की पावर 58 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इकाई का अंक देखते हैं क्या होता है।
इसमें भी 95 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बच के आएगा 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा और ये 5 उतारा, 3 चौक 12 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 3 चौक 12 हो गया। यहाँ पर 15, यहाँ की पावर बची हमारी 3। ये हमारा शेष कितना बच गया, 3 आ गया। यहाँ पे हमारा हो गया 7 की पावर हो गई 3 बच के आई। और यहाँ पर भी अगर 4 से हम भाग देंगे 58 को तो ये हमारा जो बच के आएगा ये हो जाएगा 1 9 और इसको भी 16 2 आएगा। ये हमारा 3 की पावर 2 आया। अब 7 की पावर 3 होती है, हमारा हो जाता है 343 हो जाता है और माइनस ये हमारा 3 त्रिका 9 हो जाता है। 43 से इधर एक हासिल लेते हैं 13, 13 से 9 घटाते हैं तो हमारा कितना बचता है, 13 से अगर 9 घटाते हैं तो हमारा बचता है 4। अब इसमें देख लेते हैं इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसमें भी हमारा इकाई का अंक 4 होगा। इस तरीके के सवाल कंपटीशन परीक्षा में कहीं ना कहीं एक आध सवाल हर परीक्षा में देखने को मिलता है। बहुत आसान होता है, बस इसको एक बार समझना होता है ये पूरा, और इसके आंसर 10 सेकंड के अंदर ही आ जाते हैं निकल के।